प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। शहजाद भाई ने मुझे दावत दी थी और मैं हमेशा से, हमने पहले ह्यूमन राइट्स नेटवर्क में भी बहुत अरसा काम किया है, पूरी एक उसकी तारीख़ है। तो मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि जो भी काम हम करें उसको पूरे उसकी जो ज़रूरतें हैं, लवाजमात हैं, उसके साथ करें। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इसके पहलू हैं, बहुत मल्टीपल, कसीरुल जहती ये एक इशू है और इसको उसकी तमाम जहतों पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। महंगाई का अफरीद जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसके पहले तो आप अवामिल जो हैं उनका भी इदराक बहुत ज़रूरी है कि वजूहात क्या हैं, और जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो करप्शन है, बदनवानी है। हर लेवल के ऊपर जो चीज़ हमें 10 रुपए में मिल सकती है वो रिश्वतें दे देकर जब हम तक पहुंचती है तो 10 रुपए वाली चीज़ 20 रुपए की हो जाती है। मैं आप बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सब्ज़ी मंडी से अगर एक गाड़ी फ्रूट लेके निकलती है तो रास्ते में 5 जगह उसको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, उनको उसे पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो रेडी वाला जब रेडी जहाँ लगाता है तो वहाँ पे उसको 6 मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारे हैं, म्यूनसिपल काउंसिल वाला भी, यूनियन काउंसिल वाला भी उससे पैसे ले रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी ले रहा है, काली वर्दी वाले भी ले रहे हैं, फिर दूसरे इदारे हैं वो भी ले रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना उसका बहुत वो हमें महंगी पड़ती है वो चीज़। तो एक तो इसका ये है। दूसरा इसका जैसे जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, तो ख़ुद ब खुद चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बिजली और पेट्रोल के अंदर जो जुल्म इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये कि आपको पता है पिछले दिनों कोई अरबों के हिसाब से ओवर बिलिंग का स्कैंडल आया है कि जिसमें सारिफीन के ऊपर उन्होंने अरबों रुपए ज़्यादा बिलिंग करके लोगों से पैसे ले लिए हैं। और उसको हमारे हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो पेमरा के अंदर वो केस लड़ भी रहे हैं। तो उस तरह से जब बिजली जो है वो चूँकि हर चीज़ के बनने में और उसके मुख्तलिफ़ मराहिल में जब वैल्यू ऐड होती है तो बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली से मशीनें चलती हैं, बिजली से, तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है तो वो महंगाई वहाँ से हो जाती है। तो महंगाई के मैं चाहता हूँ कि नेशनल कंज्यूमर मूवमेंट जो है, हम लोग बैठकर किसी नशिस्त में महंगाई के जो बड़े अवामिल हैं उनका एक जायज़ा लें, उनकी एक फ़हरिस्त बनाएं और फिर उनको अलग अलग उनको एड्रेस करने की कोशिश करें कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा जो चीज़ है वो कंज्यूमर जो राइट्स हैं उसके अंदर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो जो अशिया का मायार है। अब आप वही छोटी वाली मिसाल से शुरू करते हैं। आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, तो आपको पता है कि सड़े हुए, गले हुए, दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे की सब्ज़ियाँ और फ्रूट आपको, और वो भी इंतहाई महंगे दामों मिल रही होती हैं। तो इनकी जो बाकायदा दर्जा बंदी है वो हुकूमत ने कर रखी है, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम। लेकिन एक तो उस दर्जे की क्या उसकी मेरिट्स हैं कि क्या चीज़ को दर्जा अव्वल कहा जाएगा, किसको, वो बहुत वाज़ेह नहीं है। और वाज़ेह भी है तो कवानीन के ऊपर तो यहाँ अमल दरामद नदारिद है। तो उसकी वजह से होता यह है कि आप किसी भी फ्रूट के आप अगर लेने जाते हैं दुकान पर या रेडी पर तो मन माने दाम आपको लेने, और चीज़ भी आपको ठीक नहीं मिलती। किलो आप आम लेकर आते हैं तो उसमें से जना पाव आधा किलो सड़े हुए निकलते हैं। तो वो महंगाई दुगना हो जाती है क्योंकि उनकी जो दर्जाबंदी है, यही हालत जो है वो आप तमाम अशिया पर कर लें। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, आप लेने जाते हैं लाखों रुपए का फ्रिज लेकर आते हैं, कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाता है, क्वालिटी ठीक नहीं है। तो क्वालिटी के हवाले से कोई भी हमारे यहाँ पर जो कवानीन हैं वो बहुत ढीले डाले हैं और उस पर अमल दरामद नहीं है। फिर कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ वारंटी और गारंटी जो क्लेम्स होते हैं। आप कोई चीज़ ले आते हैं, उसके साथ वो एक कार्ड देते हैं, जी लाइफ टाइम वारंटी है या साल की वारंटी है या 5 साल की वारंटी है, लेकिन जब आप क्लेम करते हैं तो उसमें बहुत नुक्ते निकल आते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्लेम दिया जाए। और अब तो एक आम चलन ये हो गया है मार्केट में, ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ गुड्स हमारे यहाँ आ रही हैं और बाकी का भी यही आलम है, लोकल जो हमारी बन रही हैं, कि वो कहते हैं जी आप ले गए हैं, बस ये 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने कुछ क्लेम कर दिया या ये ख़राब हुआ तो वापस ले आइएगा, 1 दिन के बाद या दूसरे दिन हम क्लेम कबूल नहीं करेंगे। किसी ने बहुत फ़राख दिली का मुजाहरा किया तो वो हफ़्ता या 15 दिन दे देता है। अगर कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेने जाएँ, कंप्यूटर लेने जाएँ आप, तो वो कहता है जी 1 हफ़्ते का टाइम है आपके पास, 1 हफ़्ते अगर ये ठीक चल गया, अगर 8वें दिन ख़राब हुआ तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कंज्यूमर्स जो है ना वो इसके अंदर भी बहुत फंसे हुए हैं कि आप अशिया लेकर आते हैं, वो सब स्टैंडर्ड्स होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कोई गारंटी वारंटी नहीं है, कोई चीज़
وہ اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، سندھ حکومت نے ہمارے جو کنزیومر رائٹس کا بل ہے اس کو ریوائز کر کے کچھ سال پہلے جو ہے نا پاس کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہماری جو، میں اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اندرونی ہمارے استعمال کے لیے، کہ ہم وہ جو بل ہے اس کی کاپیز تمام اپنے ممبرس کو دیں، جو موجود ہے بل اس کو ہم پڑھیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاس اگر کوئی وکیل، چونکہ اسد اللہ بھٹو صاحب خود بھی وکیل ہیں، تو کوئی وکلا کا ایسا پینل ہو جس کو وہ بل دیا جائے اور اس میں سے جو نقائص ہیں، جو اس کے سکم ہیں، وہ نکالے جائیں، اور پھر ایک ایڈوکیسی کے ذریعے ہم اس بل کو کچھ امپروو کرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جب امپلیمنٹ ہو تو وہ کسی اچھی صورت میں وہ بل امپلیمنٹ ہو سکے۔ اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو خامیاں ہیں، جو میں نے کچھ کی تو نشاندہی کی ہے، ایسی بہت ساری ہیں، بے تحاشا ہیں، تو ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کو کنزیومر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹریننگ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سندھ کا جو کنزیومر ایکٹ ہے وہ ہم سب کے پاس ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے اندر جو نقائص ہیں، سکم ہیں، اس پہ ہم بات کریں۔ اور قیمتوں کے حوالے سے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ چیزوں کو جو اس کے اصل اسباب ہیں مہنگائی کے، اس کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں چاہتا ہوں کہ گلی محلے کی سطح پر جیسے یونین کونسل میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو نیشنل کنزیومر موومنٹ کا ممبر ہو اور وہ فلی ٹرینڈ ہو ایشوز کے اوپر، اور وہ پھر اپنی اس یونین کونسل میں ایک ٹیم بنائے۔ وہ لوگ پھر بازاروں میں بھی جاتے ہیں، پھر وہ دکانداروں سے ملیں، پھر وہ ان کو بھی ایکٹ کی کاپی پرووائڈ کریں، ان کو بھی ایجوکیٹ کریں اور تعاون مانگیں ان کا اس معاملے پر۔ اسی طرح سے جو مختلف محکمے ہیں ان سے ملنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ کراچی کے جو یا سندھ کے جو دکاندار ہیں، اگر آپ ان کو ہی اپروچ کرنا شروع کریں، آپ کو پتہ ہے کتنے دکاندار ہیں چھوٹے بڑے یہاں پر، یہ تعداد کروڑوں میں ہے، لاکھوں سے زیادہ اس کی تعداد ہے، تو ان تک اپروچ کی جائے تو ظاہر ہے اس اپروچ کے نتیجے میں ایک تو ہماری دعوت ان تک پہنچتی ہے، دوسرا یہ کہ اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ادارے ہیں جو ہمارے، پولیس ہے، بلدیات کا ادارہ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وزیر اعلیٰ، گورنر وغیرہ جو ہیں، تو باقاعدہ تجاویز بنا کر اور وفود بنا کر ان لوگوں تک بھی ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مہنگائی کے ایک تو افرید کو کسی طرح قابو کریں، اور دوسرا یہ کہ جو کنزیومرز کو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے، کوالٹی کنٹرول، وارنٹی، گارنٹی، انشورنس، ان ساری چیزوں کے اندر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔